जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है मेरे दर्पण ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग। दोस्तों, आज का प्रसंग है स्त्री के कितने रूप होते हैं, अर्थात भारतीय नारी को कितने रूपों में बताया गया है। तो आइए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं नारी के बारे में, अर्थात हमारी वीडियो की समाप्ति तक बने रहें। दोस्तों, बड़े विद्वानों ने, कवि और ऋषियों ने ये कहा है, स्त्री एक शक्ति का रूप होती है। हर स्त्री में तीनों देवियों के शक्तियां विद्यमान रहती हैं। कहा है इस कलयुग में स्त्री के अंदर, इस कलयुग में सरस्वती देवी, लक्ष्मी व माता पार्वती अर्थात तीनों देवियों की शक्तियां मौजूद रहती हैं। तो दोस्तों, एक विदेशी व्यक्ति ने एक भारत के इंसान से पूछा कि अरे भाई, तुम्हारे देश में तो लोग अधिक झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की तो सीमा ही पार कर देते हैं। तभी वो कहने लगा कैसे? तभी जवाब दिया, भाई तुम्हारे देश में कहते हैं हमारे देश में स्त्रियों की 8 भुजाएं होती हैं। मैंने सुना है तुम्हारे कोई दुर्गा नाम की देवी है, उनकी 8 भुजाएं हैं। ये बात सत्य है कि हर स्त्री की 8 भुजाएं हों? आपने कभी 8 भुजाएं वाली स्त्री देखी है जिससे आपका कभी सामना हुआ हो? क्या ये सभी बातें सत्य हैं? जो ऐसी बातें आपके देश में उड़ाई जाती हैं, बेफजूली बातें करते रहते हैं। तो दोस्तों, उस विदेशी नौजवान के शब्दों के बारे में अपने देश का नौजवान कहने लगा और उसे कैसे उत्तर दिया और कहा, हे भाई, ये एक शक्ति है कि हमारे देश की हर एक महिला सभी अष्टभुजाधारी हैं, अर्थात उनकी भुजाएं दिखाई नहीं देती, केवल भुजाएं 2 ही दिखाई देती हैं, लेकिन हर एक स्त्री की 8 भुजाएं होती हैं। तभी विदेशी कहने लगा कैसे? तो सुनो, हमारे देश में स्त्रियों की 4 रूप होते हैं, अर्थात विद्वानों ने स्त्रियों को 4 रूपों में बताया है। जैसे कि नंबर 1 माता का रूप, नंबर 2 पत्नी का रूप, नंबर 3 बेटी का रूप और नंबर 4 बहन का रूप। तो दोस्तों, वह स्त्री माँ होती है जिसके द्वारा हमें और आपको जन्म मिला है, जिसकी 2 भुजाएं होती हैं, जिसने अपनी इन 2 भुजाओं से हमारी सभी की परवरिश की है और पालन पोषण किया है। अपने उन दोनों हाथों से अर्थात भुजाओं से हमें और तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, जो खुद गीले में सो करके हमें सूखे में सुलाया है और खुद भूखी सोई है, हमें खाना खिलाया है और हमारी तुम्हारी सभी उम्मीदें पूरी की हैं, पर खुद की उम्मीदों को छुपाया है। अपनी 2 ही भुजाओं से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी की हैं। तो दोस्तों, स्त्री का दूसरा रूप पत्नी। स्त्री जब पत्नी बनती है तो अपने पति की सेवा करती है, घर का पूरा दिन काम किया और पति के आज्ञा देने के बाद उस पति का भी फर्ज पूरा किया और तन मन से, कपड़े लत्ते से पति की सेवा की, केवल उन 2 ही भुजाओं से। तो दोस्तों, तीसरा रूप है बेटी का। दोस्तों, माता पिता ने बुलाया तो बेटी दौड़ी घर पे आ जाती है। थोड़े दिन के लिए तुम्हारी बहुत ही आवश्यकता है तो वो स्त्री अपने पति से झगड़ा करके अपने माता पिता के घर आ जाती है और उन 2 ही भुजाओं से अपने माता पिता की भी सेवा की। तो दोस्तों, चौथा रूप होता है स्त्री का बहन का। अगर भाई ने बहन को बुलाया कि बहन हमारे घर आ जाओ, तो वो ही स्त्री भाई के घर दौड़ती चली आती है और अपने भाई की भी टैल बजाने लगती है, केवल उन 2 ही भुजाओं से। मेरे कहने का मतलब यह है, स्त्री की भुजाएं केवल 2 ही हैं जो दिखाई देती हैं, अर्थात सेवा 4 रूपों में करती है अपनी उन दोनों भुजाओं से। पहले रूप में स्त्री माँ बनती है, वो 2 भुजाएं, और दूसरे रूप में पत्नी बनती है तो वो 2 भुजाएं। कितनी हो गई? 4 भुजाएं। तीसरे रूप में बेटी बनकर अपने माता पिता की सेवा की और चौथे रूप में बहन बनकर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी, वो 2 भुजाएं। तो दोस्तों, 4 भुजाएं तो ये हो गई। मेरे कहने का मतलब है 2 और 2 4 हो गई, तब मिलाकर कितनी हुई? 8 भुजाएं हो गई, अर्थात भुजाएं तो 2 ही हैं। दोस्तों, स्त्री का काम तो 8 भुजाओं का ही है, क्योंकि जितने रूप में माँ और बेटी बहन करती है उतनी ही भुजाएं अलग अलग होती हैं, इसीलिए अष्टभुजाधारी कही जाती हैं। तभी भारत के इंसान के वचन सुनकर वो विदेशी व्यक्ति कहने लगा, अब मेरे समझ में सब कुछ आ गया और मैं बहुत अच्छी तरीका से समझ चुका हूँ कि स्त्री ही माँ दुर्गा है और स्त्री ही सरस्वती है और स्त्री ही लक्ष्मी है और स्त्री ही संसार की शक्ति है जो इस संसार को चलाती है। यह एक सत्य है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।